गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ना बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आपका सभी का मेरे अपने चैनल पूनम भाभी ब्लॉग्स पर। तो गाइज, मैं ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग करती हूँ सुबह 7 बजे से। मैं हूँ पूनम। तो गाइज, अभी सुबह बच्चों का स्कूल का टिफिन बनाना था, तो मैंने ना आज बेटे के लिए इडली बनाई थी। बेटा मेरा स्कूल नहीं जाएगा, उसकी एग्जाम खत्म हो गए हैं, छुट्टी लग गई है। तो आज लास्ट है बेटी का भी। आज उसकी हिंदी की ओरल है बस, और एग्जाम तो उसके भी खत्म हो गए हैं, तो लास्ट है। तो चलिए, बेटी की आज बेटी ने कल रात को मुझे बोल दिया था कि मुझे इडली ही देना। इडली और चटनी मैंने बना के उसके टिफिन में पैक कर दी थी। बेटी को तैयार करने के बाद मेरी बेटी फिर से सो गई थी। फिर मैंने उसको जैसे तैसे करके बहुत प्यार से मना के उठाई हूँ कि बेटा आज बस चले जाओ, फिर उसके बाद छुट्टी लग जाएगी, फिर आपको जितना सोना है सोना, फिर घर आके। बेटी मेरी मान गई थी, उड़ गई थी, और चलते चलते भी सो रही थी, उसकी आंखें बंद हो रही थी। तो चलिए, अब ना बेटी की बस आने का भी टाइम हो गया है। पहले बेटी को बस में बिठाल के आ जाती हूँ मैं। बेटी को मैंने बस में बिठाल के आ गई थी। आते समय जो दीदी ने कल मुझे इडली का बैटर दिए थे, तो उन्होंने मुझे इडली का बैटर दिए थे और बोले थे कि सुबह बच्चों के लिए बना देना, बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छी बनती है इडली करके उसकी। तो मैंने सुबह इडली तो बना ली थी और चटनी भी बनाई थी, पर दीदी ने मुझे उन टेस्ट करने के लिए दिए थे ये अदरक वाली चटनी। अदरक और गुड़ की थी, बहुत ही टेस्टी चटनी थी। मैंने फर्स्ट टाइम खाई हूँ अदरक और गुड़ वाली चटनी। और ये मूंगफली और नारियल की चटनी थी। दोनों चटनी बहुत अच्छी बनी थी, सच में बहुत ही अच्छी चटनी थी दोनों। तो मेरा बेटा भी तैयार हो गया था, उसे भी मैं खाने को दे देती हूँ नाश्ता। और सच में इडली तो बहुत ही अच्छी बनी थी, क्योंकि ना ये शायद साउथ इंडियन तरफ ना इसका रवा मिलता है, इडली वाला रवा। तो बहुत ही सॉफ्ट होती है ये इडली। एक एक दाना मतलब बहुत अलग से बिखर जाता है, बहुत अच्छी रहती है ये इडली। मैंने फिर ना पानी नहा ली थी और भगवान जी की पूजा कर लूंगी, क्योंकि सारे काम तो मैंने कर ली थी पहले ही। तो चलिए, भगवान जी की मैं पहले पूजा कर लेती हूँ। भगवान जी को मैंने दिया लगा दी थी मंदिर में, और उसके बाद मैंने धूपबत्ती जला ली थी। धूपबत्ती दिखा देती हूँ। और प्रसाद मैंने रख दी थी भगवान जी का, और प्रसाद रखने के बाद धूपबत्ती दिखा के और थोड़े से ना देर में मैं भगवान जी के पास ही थोड़ी देर खड़ी रहती हूँ। मतलब मुझे बहुत शांति मिलती सच में पूजा करने के बाद। कभी भी ना जब हम पूजा करें ना, तो सब कुछ भूल जाओ, दुख सुख जो भी है आपको, कुछ भी हो, किसी के मतलब कुछ भी कड़वाहट हो किसी का, कुछ भी हो, सब कुछ भूल के आप भगवान जी के बस सच्चे मन से पूजा कर रही है। तो इतना अच्छा लगता है ना, सच में बहुत अच्छा लगता है, मन को भी बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ी देर खड़ी होके फिर मैं आ गई थी बाहर। कपड़े डालना था, धूप बहुत अच्छी थी और कपड़े भी डालना था। कल मैंने कपड़े नहीं धोई थी, आज धोई थी। कल इसीलिए नहीं धोई थी, कपड़े 2-3 ही थे, ज्यादा नहीं थे, और इसलिए नहीं धोई। मैंने बोला कल ही धो लूंगी, तो मैंने सूखे कपड़े रख दी थी और बाद में निकाल ली थी आज, और इसे धो लूंगी। बच्चों के स्कूल के भी कपड़े मुझे धो के सारे कपड़े फोल्ड करके रखना है, पैकिंग करना है, क्योंकि अभी हमें छुट्टी भी जाना है। तो हस्बैंड जी बोल रहे थे कि छुट्टी भी जाना है तो पैकिंग अभी से चालू कर लो तुम। तो पहले मैं घर के पहले क्लीन करूंगी, जो स्कूल के कपड़े वगैरह है और जो गर्म कपड़े हैं सारे पहले बैग में रखूंगी। उसके बाद ही हम घर के जाने की पैकिंग करूंगी। आज देखिए, सूरज देवता ना बहुत तप रहे थे, बहुत गर्मी भी लग रही थी, तो चलती हूँ मैं घर के अंदर। घर के अंदर मैं आ गई थी, सोच रही थी कि आज क्या बनाऊं क्या बनाऊं, तो मुझे याद आया कि पतिदेव ने बोले थे कि पकोड़े वाली कढ़ी बनाना और पूड़ी बनाना। तो चलिए, आज उनके पसंद का मैं मतलब कढ़ी और पूड़ी बना देती हूँ। हमारे घर ना जब भी हम कढ़ी बनाते हैं ना, तो उसके साथ ना मतलब पूड़ी जरूरी बनाते हैं। तो मैंने हरी मिर्च ले ली थी, और कुछ हरी मिर्च मैं थोड़ी ज्यादा ही ली थी। 2 लहसुन ले ली थी, बहुत बड़ी बड़ी लहसुन थी, और अदरक 2 इंच अदरक का टुकड़ा ली थी। अब इसमें थोड़ी सी कड़ी पत्ता डाल लूंगी, हरी धनिया नहीं थी मेरे पास, तो कड़ी पत्ता डाल के मैं इसे मिक्सी कर लूंगी। पीस के मैंने लेकर आ गई थी, और अब मैं पकोड़े के लिए बेसन ले लूंगी। तो मैंने 1 कटोरी बेसन ले ली थी, इसमें आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल ली थी।
सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लूंगी और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक अच्छे से बैटर बना लूंगी। तो इसे मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के और एकदम गाढ़ा सा बैटर बनाऊंगी, बहुत ही अच्छा बनता है। और ना इसके पकोड़े, बहुत से लोग ना पकोड़े में मतलब प्याज मिर्ची वगैरह सब डालते हैं, पर मुझे ना जब भी मैं कढ़ी बनाती ना तो मुझे ये सादे पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं। इसे मैं साइड में रख दी थी थोड़ी देर के लिए। चलिए कढ़ी को तड़का लगा ली थी, तो इसके लिए मैंने 2 चम्मच तेल डाली थी और सरसों मेथी जीरा सभी को एक एक चम्मच डाल दी थी। जब अच्छे से चिटक जाए तो उसके बाद जो मसाला मैंने पीस के लाई थी उसे डाल दूंगी मैं। मसालों को अच्छे से भूंज लूंगी मैं थोड़ी देर के लिए। मसाला में जब भूंजने लगे तो इसमें थोड़े से सूखे मसाले डालेंगे। तो इसमें मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 2 चम्मच नमक डाली थी। सभी को अच्छे से मिला ली थी। इसको मसाला को थोड़ी देर भूंज लूंगी। और बाद में मैंने जो कल ना दही जमाई थी तो उसे देख लेती हूँ। तो दही सच में इतना अच्छा जमा था, हमारा दही बहुत अच्छा जमा था। ये देखिए कितना गाढ़ा जमा है। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ एक बर्तन में, थोड़ा सा जितना मुझे कढ़ी बनानी है, जितनी कढ़ी बनाना उतना निकाल लूंगी। तो मुझे बस इतनी ही कढ़ी बनाना तो मैंने ले ली थी। और बेसन ले लूंगी, 2 चम्मच मैंने बेसन डाल ली थी इसमें। तो बेसन में ज्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि मुझे ना कढ़ी एकदम थोड़ी पतली रखना है, क्योंकि पकोड़े डालूंगी तो पकोड़े डालते समय ना फिर इसमें ना बहुत गाढ़ी हो जाती है कढ़ी। अच्छे से इसको मिला लेती हूँ बेसन को दही में। तो दही में अच्छे से मिला ली थी इसको। अब चलिए मैं ना इसको मतलब मसाला मेरा अच्छे से भूंज गया था तो इसमें मैं दही डाल दूंगी। दही डाल के इसे अच्छे से मिलाऊंगी और इसमें थोड़ी पतली करूंगी। तो इसमें मैं ना 2 गिलास पानी डालूंगी अच्छे से, क्योंकि ना दो पतली को कड़ी को हमें पतली करना है। क्योंकि पकोड़े वाली कड़ी जब भी बनाए ना तो इसमें पकोड़े डालने के बाद ना बहुत गाढ़ी हो जाती है। और कड़ी थोड़ी अच्छे से ज्यादा देर तक बॉईल करो ना, बहुत ही टेस्टी बनती है सच में। थोड़े से मैंने कच्चे कड़ी पत्ता डाल दी थी, इससे कड़ी पत्ता का टेस्ट बहुत अच्छा आता है कड़ी में। देखिए मैंने कड़ी को बहुत ही पतला रखा था। कड़ी को मैंने मीडियम आंच पे रख दी थी पकने के लिए। और कड़ी जब भी हमारे इधर बोलते हैं कि जो हमारे इधर के लोग हैं सब लोग मतलब सासू माँ मम्मी जो भी है तो बोलते हैं कि कड़ी जितनी ज्यादा पकेगी वो उतनी ज्यादा टेस्टी लगती है। बहुत देर तक पकाओगी जितना उतना ही बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने उसे मीडियम आंच पे रख दी थी और आटा लगा लूंगी मैं। तो आटे के लिए मैंने ना इसमें नमक डाल के आटा लगा ली थी क्योंकि पूड़ी बनाऊंगी। और थोड़ी देर के लिए फूलने के लिए आटा रख दी थी। मेरी नजर क्या हटी कड़ी से तो दुर्घटना घट गई बोलते हैं ना। तो मतलब कड़ी मेरी खोल मतलब ऊपर होके और गिर गई थी गैस पे। और कड़ी गिरने के बाद ना फिर मैंने थोड़ा गैस को साफ की और थोड़ा गैस को साफ करने के बाद मैंने ना कढ़ाई रख दी थी क्योंकि मुझे पकोड़े बनाना है कड़ी के लिए। अब तेल अच्छे से गर्म हो गया था तो मैंने पकोड़े डाल दी थी। तो ये पकोड़े मैं कड़ी में डालूंगी। तो थोड़े छोटे छोटे मैंने डाली थी और सच में ये इतने फूले थे ना, बहुत ही सॉफ्ट बने थे ये, मतलब पकोड़े बहुत अच्छे बने थे। तो चलिए पकोड़े को अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। पकोड़े हमारे अच्छे से फ्राई हो गए थे तो मतलब इसे निकाल लेती हूँ प्लेट में। सारे पकोड़े को मैंने फ्राई कर ली थी, प्लेट में निकाल ली थी। अब चलिए कड़ी में डाल देती हूँ। कड़ी मैंने उतार के रख दी थी और कड़ी हमारी बहुत गर्म थी अभी, तो इसीलिए पकोड़े इसी में डाल दूंगी तो ये वैसे ही पक जाएगी। इससे मुझे फिर से पकाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कड़ी अभी बहुत गर्म थी। और तो इसे मैं अच्छे से चम्मच से मिला लूंगी। मिलाने के बाद इसे ढक के रख देते हैं। तो ढक के रख देती हूँ मैं और चलती हूँ। अब ना पूड़ी बनाना है मुझे। मैंने लोई बना के रख ली थी। अब ना पूड़ी को बेल बेल के मैं प्लेट में रख लूंगी। पतिदेव मेरे अभी तक नहीं आए थे। मैं सोच रही थी कि वो आ जाते तो मैं उनको गरम गरम खाना दे देती हूँ खाने को, पर वो अभी तक नहीं आए थे। उन्हीं का वेट कर रही थी मैं, पर नहीं आए थे। मुझे पूड़ी बना के रखना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे आज बाहर जाना है तो बहुत टाइम हो जाएगा नहीं तो फिर। मैं सोच रही थी कि वो आएंगे तभी मैं गरम गरम बनाऊंगी, पर नहीं, वो बोलेंगे कि नहीं तुमने बना के क्यों नहीं रखे और नहीं बनाई हो तो फिर अभी जाओ, अभी नहीं बनाना, फिर बाद में बनाना। क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाता ना तो उन्हें ज्यादा टेंशन हो जाती कि जाने का टाइम है और फिर बनाना मतलब इसलिए। तो मैंने सारी पूरी बना लूंगी मैं पहले, क्योंकि उन वो आएंगे तो फिर वो मुझे चिल्लाएंगे करके। मेरे पति देव वैसे डांटते नहीं है, पर उनको खाना ठंडा गरम बोलते नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता कि आज उनको पसंद मतलब गरम गरम पूरी देती खाने को तो बहुत अच्छा लगता। पूरी मैंने एक एक करके ऐसी इसी तरह से मैं फ्राई कर लेती हूँ जल्दी से।
बच्चे लोग आ गए थे, बच्चों लोग को मैंने खाने को दे दी थी, तो वो लोग खा रहे थे कड़ी पूड़ी बच्चे लोग, और बच्चों को दे दी थी। तो मैंने ना आज पूड़ी थोड़ी ज्यादा ही बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे लोग शाम तक खाएंगे। मैं पता नहीं कितने बजे आऊंगी, शाम को 6-7 बज जाएगा या 8 बज जाएगा, तो इसलिए बच्चों को भूख लग जाएगी, तो इसलिए मैंने ना थोड़ी ज्यादा ही पूड़ी बनाई थी। वैसे हमारे घर में ना सबको कड़ी के साथ पूड़ी बहुत पसंद है, और जब भी मैं कड़ी बनाती हूँ ना तो पूड़ी बहुत ही मतलब हम बनाती है, चाहे मेरी मम्मी के घर हो या सासू माँ के घर हो, सभी के घर मतलब जब भी कड़ी बनाते हैं तो पूड़ी जरूरी बनाते हैं। और सबको ना पकोड़े वाली मतलब कड़ी बहुत पसंद है। सारी पूड़ी मैंने बना ली थी, थाली मैंने लगा ली थी मेरे लिए। तो मैंने पूड़ी ले ली थी और कड़ी ले ली थी, चावल ले ली थी। तो चलिए मैं जल्दी से खा लेती हूँ, नहीं तो फिर हस्बैंड जी आएंगे तो बोलेंगे कि तुमने खाया क्यों नहीं और तुम्हें जाना भी है करके। तो मैं खा लेती हूँ खाना, फिर वो आएंगे तो उन्हें भी दे दूंगी। तो चलती हूँ मैं। मैंने खाना खा ली थी, खाने के बाद ना तैयार होने के लिए चली गई थी मैं, क्योंकि बोल रहे थे पतिदेव कि जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा उधर जाने के लिए। 4 बज गए थे और मैं तैयार होने रही थी। मैं बाल भी नहीं सूखे थे, क्योंकि आज मैंने बाल भी धोई थी ना, तो बाल भी सुखाना था मुझे। बाल मैंने फैन चालू कर दी थी और कंघी कर करके मैंने पूरे बालों को भी अच्छे से सुखा ली थी। अब मैं हो गई थी तैयार। अब ना अभी ना आज ना मैडम ने बोला था कि वेस्ट वेस्ट सामान से कुछ बना के लेकर आना सभी को। तो मैंने कुछ भी नहीं बनाई थी, तो मैंने ना ये मनी प्लांट का जो मेरी सी बोतल काट के मैंने लगाई थी, तो इसी को लेकर चली जाऊंगी। मैंने कुछ भी नहीं बना पाई थी, क्योंकि बेटे का एग्जाम चल रहा था, मुझे पढ़ाना भी रहता था, क्योंकि उसका ट्यूशन नहीं था, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता था, और वीडियो भी एडिट वो करती थी तो नहीं हो पा रहा था। बेटी भी मेरे साथ जा रही थी, पर वो नहीं जाएगी क्योंकि वहां बच्चे बोर हो जाते हैं, इसीलिए। तो बेटी पापा के साथ पापा से जाएगी। हम लोग निकल गए थे गाड़ी से, और बच्ची मेरी पापा से जाएगी, क्योंकि एक अगले हफ्ते में लेकर गई थी ना बेटी को, तो बहुत बोर हो गई थी मेरी बेटी, वहीं सो गई थी पूरे वेलफेयर में, मतलब वो सो ही रही वहां। मैं पहुंच गई थी, पहुंचने के बाद ना वहां प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था, और पहुंचने के बाद एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, तो बहुत अच्छा हो रहा था। ये जल के ऊपर था, जल ही जीवन है करके, उस तरह से नाटक हो रहा था। सभी दीदी लोग बहुत अच्छा नाटक करी थी, बहुत अच्छे से कर रही थी, बहुत अच्छा किया था उन लोगों ने। और बता रहे थे कि जल कैसे बचाना चाहिए, कैसे होता है, जल नहीं होता तो हम मतलब कितनी दिक्कत होती, प्रॉब्लम होती करके। नाटक होने के बाद जो वेस्ट सामान से सबने जो लेकर आए थे, मैडम ने सभी का देखा था सामान, तो मैं भी देखने के लिए लास्ट में आ गई थी। तो कुछ मतलब बहुत से लोगों ने उठा लिए थे, किसी किसी का रखा था। तो देखिए इस तरह से बहुत से लोगों ने बोतल से फ्लावर पॉट वगैरह इस तरह से बना के लेकर आए थे, बलून और गुलदस्ते, ये पॉलीथीन से गुलदस्ते वगैरह बनाए थे। किसी ने ये वेस्ट कांच से कुछ बना के गिलास से लेकर आए थे, मेरा भी वहीं रखा था। मैं तो कुछ बनाई नहीं थी, नॉर्मल ही था मेरा, सिंपल ही था। बाद में हमने नाश्ता कर लिए थे, नाश्ते में आज ये सब मिला था हमें खाने को। स्नैक्स जो थोड़े छोटे मतलब थोड़े बहुत मिलता है खाने को, अच्छा है। और फिर बाद में हम सभी ने ना बहुत होली खेले, सारी लेडीज ने ना बहुत इंजॉय किया, बहुत खेले, क्योंकि सब मिल नहीं पाएंगे होली के दिन, तो इसलिए सभी ने बहुत मस्ती किया, बहुत खेले और बहुत अच्छे से। मैडम वगैरह के साथ फोटो वगैरह लिए, उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए थे पैदल ही। मेरे हस्बैंड जी आने वाले थे आगे, तो उनका वेट करूंगी मैं वहां जाके। अभी ना टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया था, 8 बज गया था, और जाना भी था, बच्चे भी घर पे ही थे मुझे, और टाइम ज्यादा हो गया था। तो गाइस आज का ब्लॉग्स यहीं खत्म करते हैं हम। और आज का ब्लॉग्स आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और मिलते हैं अगले ब्लॉग्स के साथ आपके साथ। तो चलती हूँ अब मैं, बाय बाय गाइस, अब मिलते हैं कल।